हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, फिर भी आपके मन में वही सेम सवाल है कि क्या सच में झाइयाँ ठीक हो सकती हैं। होम रेमेडीज़ देखी आप लोगों ने, फिर आप लोगों ने देखे हमारे पेशेंट्स के रिव्यू, और फिर भी आप लोगों के मन में सवाल है। पहली बात तो ये इकलौता ऐसा चैनल है पूरे यूट्यूब पर जहाँ पर एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स के रिव्यूज़ लेता है, लेकिन डॉक्टर मैं नहीं हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टर उपासना वोहरा। न जाने कितने सारे पेशेंट्स, हर महीने हज़ारों पेशेंट्स का इलाज चलता है झाइयों का, और उनकी झाइयाँ ठीक होती हैं और उनके रिव्यूज़ भी हम आप लोगों के सामने लेकर आते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपकी बात करवाएंगे मैम से, और सुनते हैं कि उनका यहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप रिव्यू के लिए अग्री हुए। तो आप सबसे पहले बताइए, आप हैं कहाँ से? मैं पंजाब से हूँ। ठीक है। हाँ जी। एंड मैं बाहर से आई हूँ, बेल्जियम से। आप कहाँ पे रह रहे हैं अभी? अभी मैं बेल्जियम में रह रही हूँ। बेल्जियम में रह रहे हो। तो ये झाइयाँ कितने सालों से थी? मुझे 18 साल हो गया यहाँ से। बाहर जाके इधर नहीं है, इंडिया में कोई शाही नहीं थी मेरे ठीक है। फेस पे। इंडिया में झाइयाँ नहीं थी, आप हाँ बाहर गए। हाँ जी। तो मतलब एक उधर थोड़ा- एनवायरनमेंट चेंज। हाँ जी, एनवायरनमेंट चेंज हुआ। ठीक है। और उधर की जो धूप है ना, उससे टैनिंग से मुझे ठीक है। प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो सबसे पहले, क्योंकि आपका जैसे देखकर पता चल रहा है कि जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत फेयर है, तो सबसे पहले जब झाइयाँ होनी शुरू हुई तो उस टाइम पे कैसा फील होता था? मुझे जलन होती थी जब मैं बाहर निकलती ना धूप, क्योंकि उधर की धूप जो है ना वो इधर ये ऐसे नहीं है। ठीक है। वो जैसे सुइयां चुभती है ना, ऐसे चुभती है। ठीक है। पसीना नहीं आता, बिल्कुल भी ठीक पसीना है। नहीं आता। ठीक है। उसी से मुझे बहुत प्रॉब्लम, जब मैं बाहर निकलते सनस्क्रीन भी लगाती ना तब भी मुझे जलन होती थी। तो फिर धीरे धीरे करके मतलब चेहरा काला पड़ना काला शुरू हो पड़ने गया। लगा। अच्छा, कहाँ कहाँ पे पैचेस फॉर्म हो रहे थे? मेरे यहीं पर थे यही सारे। ठीक है। ये चिन तो मेरी अब थोड़ी बहुत साफ हो गई है। हाँ। ये थोड़ा बहुत रह गया। नहीं तो बट मैम, बिल्कुल black अगर था, बिल्कुल। अभी देखकर जो मतलब रियल टाइम में बताऊं तो मेरे को जो लग रहा है, जैसे आप बता रहे हो, हाँ, 90% तो ठीक हो चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका है। 90% है। 90%। कितने महीने में? 3 महीने में। अच्छा, आप बाहर थे तो क्या आपने वहां पर कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करवाया? नहीं, बाहर मैं कुछ नहीं है, ट्रीटमेंट कुछ नहीं लगाया। 18 साल मैंने ट्रीटमेंट करवाया ही नहीं? करवाया ही नहीं है। जो मैं लेती थी ना क्रीम वगैरह, वो हाँ। शूट नहीं करती थी मुझे। ठीक है। उधर की इधर से कोई मंगवा ली क्रीम वगैरह, कोई जैसे जेल है, हाँ। एलोवेरा जेल फिर मैंने यूज करनी, जो पतंजलि वाली ठीक है, जेल ठीक है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। वो यूज की, उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता था, फिर स्टार्ट हो जाता था। फिर स्टार्ट हो जाता था। हाँ जी। मतलब लेकिन ये ठीक हो नहीं रही थी। बिल्कुल पर नहीं। सबसे अच्छी चीज ये थी कि आपने कोई लेजर पीलिंग नहीं, ये सब कुछ नहीं करवाया। करवाया, कुछ नहीं करवाया। अच्छा, बाहर कभी वहां पर होता है ये लेजर होता है, पीलिंग? पर मैं नहीं करवाया, बहुत कॉस्टली है। हाँ। और मैं जैसे यूट्यूब पे देखती रहती थी, इससे ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम, तो मैंने कभी नहीं करवाया। देखिए, मतलब जो सबसे अच्छी चीज़ थी, अब आप लोग ये बोलोगे इनको 18 साल से थी, 3 महीने में कैसे ठीक हो गए? उसका सबसे पहला रीज़न ये है कि इन्होंने अपने स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ 2-3 सालों से हैं, लेकिन उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट कर लिए होते हैं। कोई कोरियन ट्रीटमेंट, किसी ने वो जाकर सलोन्स में ट्रीटमेंट करवाए हुए होते हैं, तो उससे वो स्किन डैमेज हो जाती है। अब इनकी स्किन पे क्या था कि डैमेज नहीं हुई थी, झाइयाँ तो थी पर डैमेज कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने केमिकल कुछ नहीं यूज कुछ किया भी है, नहीं। कुछ और नहीं। ये एक इनकी सबसे अच्छी खासियत है कि इन्होंने ये चीज़ कभी भी पीलिंग वगैरह बाहर रहकर भी नहीं करवाई। अब आप लोगों को ये सीखने की ज़रूरत है, यूट्यूब पर सारी चीज़ें अवेलेबल है। एक बार आप पढ़ो कि लेज़र करवाने के बाद क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप लोग एड्स देख रहे हो जो इंस्टाग्राम पे दिखाई जा रही हैं, फिर वही वाली बात हो गई कि फ़िल्म चलती है, फ़िल्म में दिखाते हैं हीरो हीरोइन मिल गए, ठीक है, वहाँ पे लव स्टोरी एंड हो जाती है, आगे का कोई नहीं दिखाता। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप सिर्फ अच्छी चीज़ें देख रहे हो, उसके बाद क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो नहीं देख रहे हो। अच्छा मैम, हमारे बारे में कैसे पता चला? ऐसे यूट्यूब से ही पता चला। आपके अच्छा, बारे यूट्यूब में। से ही पता चला। हाँ जी। तो यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखी तो विश्वास हो गया था? बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी थी, विश्वास तो नहीं नहीं होता था। था, पर फिर भी मैंने आना था इंडिया, मगर एक बार तो विजिट करूंगी। ठीक है। हाँ जी, रिस्क तो लूंगी। रिस्क लेके देखो। हाँ। मतलब एक ये बात ये थी, लेकिन कि विश्वास नहीं विश्वास था मुझे, थोड़ा बहुत थोड़ा अंदर, बहुत था। थोड़ा बहुत था।
मैम ना जैसे ठीक हो गए थे तो हमने मैम को रिव्यू के लिए बोला, तो मैम ना थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि फेस कवर करके, तो हमने रिक्वेस्ट की कि मैम आपकी इस रिव्यू से ना जाने कितने सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको विश्वास होना शुरू हो जाएगा कि हाँ झाइयाँ सच में ठीक हो सकती हैं, तो मैम के मेडिसिन से ठीक हो सकते। ठीक हो सकती हैं। हाँ। फिर आप यहाँ पर आपने विजिट किया फर्स्ट हाँ टाइम? जी, फर्स्ट टाइम किया और चलो मैं मैम से बात की, इनकी मेडिसिन ली। थोड़ा बहुत डर था भी मेडिसिन से कोई और साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए। ठीक है, चलो वो भी हमने मन से निकाल दिया। ठीक है। 3 महीने लगातार रेगुलर मेडिसिन खाई, उससे बहुत ही जैसे और भी मेरी प्रॉब्लम्स काफ़ी सॉल्व हो गई। ठीक है, हाँ जी। जैसे एक दो आप बता सकते हैं? जैसे मेरे शोल्डर में पेन था ना, वो बहुत ठीक हुआ। लेकिन आपने जब फर्स्ट टाइम आप विजिट पर किया था, उसमें पेन किलर कोई नहीं थे। कोई भी नहीं थी। आपने जब फर्स्ट टाइम विजिट किया था तो आपने ये नहीं बताया था कि मेरे नहीं। शोल्डर में भी पेन रहता है? नहीं, ये नहीं बताया। सिर्फ झाइयों की मेडिसिन ली थी? झाइयों की मेडिसिन ली थी ठीक और है। मुझे जो प्रॉब्लम थी वो बताई थी। हाँ, तो और सारी प्रॉब्लम्स में आपको आराम मिला? हाँ जी, काफ़ी आराम मिला। एनर्जी थोड़ी सी फील हो रही है हाँ जी, बॉडी में? हाँ जी। एक्टिवनेस? जो वेद अमृत है हाँ, उससे हाँ। बहुत एनर्जी मिलती है। वेद अमृत से? वेद अमृत। वेद अमृत लेने से मतलब कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मतलब शरीर में ना एक नई जान सी आ जान गई सी आ जैसे थोड़ा सा ना कूलिंग सी फीलिंग होती हाँ, है उससे। काम करने के बाद हाँ थकान नहीं जी, होती? थकान नहीं होती। अब ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस है। मैं काम वेद अमृत हाँ के बाद? जी, मैं जॉब पे जाती हूँ, वहाँ पर ही इसको ड्रिंक करती हूँ। ठीक है। घर पे नहीं करती। तो हमारे कई सारे जो व्यूअर्स हैं वो सोचेंगे वेद अमृत क्या है, तो ये ना हमारी अपनी ही बनाई हुई टैबलेट्स हैं, और जो भी आपके शरीर में छोटी मोटी डेफिशिएंसीज हैं, या कई लोग ऐसा कहते हैं सुबह उठते हैं पर शरीर में जान नहीं लगती है, और मैं आपको बताऊं वेद अमृत मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूं। ठीक है, सुबह उठकर खाली पेट ले लिया या फिर नाश्ता करने के बाद ले लिया, पूरे दिन ना एक नई एनर्जी सी रहती है पूरी बॉडी में। मैं खुद बताऊं एक दिन में मैं 12 से 15 घंटे में रेगुलर काम करता हूं, और फिर भी जब मैं बेड पे सोने जाता हूं मुझे थकान फील ही नहीं होती है, और बहुत ही ज़्यादा मिनिमल रेट पे ये है। एक महीने की अगर मैं आपकी बात करूं, वेद अमृत की टैबलेट शायद 1200 रुपये की आ जाएगी आपकी, और वो आपका 1 महीना चलेगी। एक दिन में एक टैबलेट लेनी है और आप फिर चेंज खुद बताओगे कमेंट्स में कि कितना बेटर आप लोगों को फील हो रहा है। अच्छा, कौन से महीने में आपको आराम आना शुरू हो गया था? मुझे 1 मंथ में फर्क पड़ गया था। जब 1 मंथ मेडिसिन में, आप हाँ खा जी। रहे थे पहले ही महीने आपको हाँ जी, पहले महीने में मुझे आराम आना शुरू हो गया था? हाँ जी। जो झाइयाँ थी वो पैचेस फटने शुरू हो गए थे? हाँ जी। अच्छा, ऐसा हुआ क्या मैम कि जैसे कभी आपको बीच बीच में ऐसा लगा कि चेहरा फिर से डार्क हो रहा है? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ ऐसा नहीं आपके लगा, साथ नहीं कुछ हुआ? नहीं लगा। सिर्फ आपको ये हुआ कि जो ये झाइयाँ हैं वो फटनी शुरू हुई और उसके बाद वो क्लियर होती गई। क्लियर होती गई। हाँ। अब कई लोग इसका भी क्वेश्चन करते हैं कि हमारा तो चेहरा कई में बीच बीच में डार्क दिखने लगता है। हमारी स्किन की 6 लेयर्स होती हैं, क्योंकि मैम ने एक बार भी लेज़र पीलिंग नहीं करवाई, तो जो इनका मलाजमा पिगमेंटेशन था वो सिर्फ ऊपर वाली लेयर तक ही था। आप लोग जब पीलिंग करवाते हो तो क्या होता है, वो आपकी जो ऊपर की लेयर होती है ना स्किन की, वो उतरती जाती है, तो वो मलाजमा और अंदर तक फैलता जाता है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि देखो एक चीज़ ये भी मैटर करती है कि हर एक बॉडी जो है उसमें मेडिसिन्स कैसे एब्जॉर्ब हो रही हैं वो भी बहुत डिफरेंट होता है, और हर वीडियो में ये चीज़ इसीलिए समझाई जा रही है ताकि जिनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो पेशेंस रखें। अगर आप पेशेंस रखोगे तभी आप लंबे टाइम तक पेशेंट नहीं रहोगे। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डाउट के साथ करोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ कि चाहे यहाँ से क्या आप कहीं से भी दवाइयाँ ले लो, आप ठीक नहीं होगे। और आप लोग हमारे पास आए हो हज़ारों जगह परेशान होकर, अपने लाखों रुपए लगाकर। झाइयाँ एक ऐसी बीमारी है ना कि वो ठीक नहीं हो पा रही है, डिप्रेशन दे देती है। जब आप आईने में खुद को देख रहे हो ना, तो आपको बहुत डीमोटिवेटिंग सा फील हो रहा है। क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी। जब आप मिरर को फेस करते थे तो कई बार लगता था कि ये हो क्या गया? मिरर से ज़्यादा मुझे रियल में महसूस होता है। जब उधर तो सबकी स्किन साफ है, तो मुझे महसूस होता था अभी जब आप वर्क प्लेस पे जाते थे जाते तो थोड़ा सा उधर वो करते नहीं ऐसा कि
हमें महसूस नहीं होने देते, हाँ हाँ पर हमें महसूस होता था भी हमारी स्किन डार्क है, डल है। हाँ। इसमें अच्छा, महसूस अब कुछ ऐसा भी फील किया आपने कि जैसे जो आपने दवाइयाँ ली तो जो आपकी स्किन टोन है हाँ जी। उसमें कुछ हाँ आपने जी। फील किया कुछ? हाँ जी, अब ड्राई नहीं रहती है मैं कुछ ठीक भी। है। अभी मैंने आपका ही मॉइस्चराइजर लगाया, कोई फेस वॉश नहीं है, मेरा फेस वॉश खत्म ठीक हो है। गया था, इसलिए मैं सिंपल वाटर से ही फेस ठीक है, वॉश कोई फेस वॉश आपने यूज़ नहीं किया नहीं वहाँ किया। पे? अब मेरा फिनिश हो गया था ठीक 3 है। महीने के बाद। ठीक है, तो अब कैसा फील हो रहा है मैम? अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि क्या डॉक्टर उपासना का ट्रीटमेंट आपको महंगा लगा? ये दूसरी मेडिसिन देखें उससे तो नहीं महंगा लगा। ठीक है। ये कहिए कोई है ना नहीं कर सकती ना भी हाँ। महंगा है, हाँ हाँ, थोड़ा बहुत तो होगा, ठीक है, पर जो इंग्लिश मेडिसिन है उससे ज़्यादा उससे नहीं। महंगा नहीं है। और एक चीज़ मैम ये भी देखिए ना कि जो प्रॉब्लम 18 साल से थी, हाँ जी। अगर वो 3 महीने में 90% ठीक हो रही है तो वहाँ पर फिर महंगा सस्ता ज़्यादा मैटर करता नहीं है। नहीं करता। क्योंकि हकीकत में मेलाज्मा, पिगमेंटेशन, झाइयाँ, इसको आप चाहे कुछ भी बोलो, हाँ जी। इसका मैम कहीं ट्रीटमेंट नहीं है। आपने वीडियोस देखी होंगी, आप क्योंकि इतने समझदार हो, यूट्यूब वगैरह आप चला रहे होगे कि आज के टाइम में किस तरीके से ये लेज़र, पीलिंग, हाँ कोरियन जी। ट्रीटमेंट से चेहरे को बिल्कुल बर्बाद कर दिया जा रहा है। हाँ जी। हाँ जी। तो हम लोगों ने ये पहल शुरू की है कि जहाँ पर हम लोग इस प्रॉब्लम को ठीक कर पाएँ, और हम लोग काफ़ी हद तक बहुत सक्सेसफुल भी रहे हैं। पर हमें यहाँ पर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट ये चाहिए कि आप लोग विश्वास करो। ये रिव्यूज़ ना ओपीडी में बैठकर शूट हो रहे हैं। क्या मैम इससे पहले मेरी आपकी बात हुई? नहीं, जानते भी नहीं बिल्कुल होगे आप नहीं। मुझे। फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रहा है। तो मेरी तो जो पेशेंट्स हैं इनसे कभी बात भी नहीं हुई रहती है। हम ओपीडी में बैठते हैं, ओपीडी में जब ये स्टार्ट होता है पॉडकास्ट शूट होना, उसी टाइम पे हमारा इंटरेक्शन होता है। उससे पहले ना मैं पेशेंट को जानता हूँ ना पेशेंट मुझे जानता है। तो आप लोग ये सोचिए कि इससे ज़्यादा ऑथेंटिसिटी कोई भी डॉक्टर क्या मेंटेन कर सकता है। आपके मन में डाउट आ रहे हैं कि क्या सच में ठीक हो जाएगा, क्या पता इन्होंने पैसे दे के बिठा रखा हो। हर 3 दिन में एक वीडियो आती है, 1 महीने में 10 वीडियो। इस चैनल पर अभी तक कुछ नहीं तो 150 से 200 वीडियोस आ चुके हैं। कितने लोगों को हम पैसे देंगे? आप सोचिए ना कि कितने लोगों को हम बेवकूफ़ बना सकते हैं। 2, 3, 4 उन्हीं वीडियोस पे हम बार बार ऐड चला के अगर हम वो करते तो आपको समझ आता कि यार ये तो सिर्फ 2 ही 3 लोगों के चेहरे दिखा रहे हैं। और एक थैंक यू मैम को भी कि मैम ने एक ये छोटी सी हमने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ विदाउट फेस कवर किए आप पिगमेंटेशन की वीडियो शूट करिए ताकि लोगों को विश्वास हो पाए। अच्छा मैम, कोई बिफोर की पिक्चर मिल जाएगी? मेरे पास कोई, मैंने पिक्चर ली ही नहीं थी अपनी, ली नहीं थी? कोई अब पिक्चर नहीं ली। ये आप लोगों का जो कमेंट आता है ना कि बिफोर की पिक्चर क्यों नहीं डालते, ये उसका आंसर है। क्या होता है ना कि मोस्टली या तो पिक्चर जब क्योंकि हम क्लिक मुझे करते हैं, ज़्यादा था, मैं ठीक होगी बस। ठीक है, पिक्चर्स वगैरह नहीं ली। रीज़न ये रहता है कि मोस्टली फ़ोन्स में कैमरेज बहुत अच्छा होते हैं तो वो इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर पाते, और फिर हम ऐसी फ़ोटोज़ अपलोड करते नहीं हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे अगर हमारे डेटाबेस में मैम की कोई पुरानी फ़ोटो मिलती है, क्योंकि हज़ारों पिक्चर्स आती हैं हमारे पास हर महीने, उसमें से ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे और बिफोर आफ्टर हम पर मैंने पिक्चर डाली नहीं, आपको कोई पिक्चर नहीं डाली। नहीं डाली मैं है। डायरेक्ट ही आई थी यहाँ पर। अच्छा, कोई पिक्चर वगैरह यहाँ पे कुछ क्लिक नहीं की गई थी आपकी नहीं, पिक्चर? कोई पिक्चर नहीं क्लिक की और ना मैंने खींची अपनी पिक्चर। बट ये कोई रियल नहीं है है। कि बिल्कुल काला पड़ गया था हाँ जी, चेहरा। पर मुझे इतना नहीं था मैं आज यूट्यूब पे आपके सामने जैसे आऊंगी, हम्म। कोई कोई आइडिया नहीं था, ठीक है। इसलिए मैंने कोई पिक्चर नहीं ली। मुझे तो बस ठीक होना था बस। अब आपके सामने सारे सवालों के जवाब हैं। आप लोग विश्वास रखिए और ट्रीटमेंट शुरू करिए। कोई भी पेशेंट अगर यहाँ बैठ रहा है ना, अगर वो अपना फेस रिवील करके सारी चीज़ें बता रहा है, तो करीबन हमारी वीडियो से 50-50 हज़ार लाख व्यूज़ आते हैं। किसी को शौक नहीं है लाखों लोगों के सामने झूठ बोलने का। तो इसीलिए विश्वास रखिए, आप लोग अपना ट्रीटमेंट शुरू करिए। बहुत सारे लोग बहुत बहुत दूर से होते हैं, जैसे मैम इतने दूर से आए थे। आपको आने की भी ज़रूरत नहीं है, नंबर हमारा नीचे मेंशन्ड है, हमारे हेल्थ काउंसलर्स हैं, आप उनसे बात करके ट्रीटमेंट शुरू करिए। दवाइयाँ सेम रहेंगी अगर आप यहाँ ओपीडी में आके विज़िट करोगे चाहे ऑनलाइन शुरू करोगे। हमारी अपनी बनाई हुई दवाइयाँ हैं, ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, किसी मेडिकल स्टोर पे, किसी ऑनलाइन स्टोर पे, कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। बस इस नंबर पे बात करिए,
अपना ट्रीटमेंट शुरू करिए। अगर कभी डॉक्टर उपासना यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते तो हमारी डॉक्टर्स की टीम है, वो भी हमारे द्वारा ही ट्रेन की गई है, वो भी वही दवाई प्रेस्क्राइब करेंगे जो डॉक्टर उपासना करेंगी। तो इसलिए अपना आप ट्रीटमेंट यहाँ से शुरू करिए। आई नो आप सबका मतलब आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, आपका मन करता है कि डॉक्टर उपासना से मिलें, सबकी ख्वाहिश होती है कि एक बार मैम से मिल के बात करें। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, हमें भी ये बहुत अच्छा फील होता है कि जो सपोर्ट आप लोगों ने दिया हम सबसे मिल पाएँ। बट आप लोग समझिए पॉसिबल नहीं है। आप लोग ट्रीटमेंट शुरू करिए, हमारा मेन गोल है सबको ठीक करना। थैंक यू सो मच मैम Thank इतने you. अच्छे रिव्यू के लिए। एंड आप लोग भी जितना हो सके वीडियोस को शेयर करिए एंड ट्रस्ट करिए, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आप लोग ठीक हो जाओगे हमेशा के लिए। हाँ, ठीक थैंक हो यू, सकती है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम।